आपको खुश रहने का किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वयं जब आप प्रसन्न रहोगे तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रसन्न रखोगे, इसलिए खुश रहो। तो यहां पर दो देव जब बोले, अब रावण उनसे पूछता दूतों से, अच्छा लक्ष्मण ये कहा है? फिर कोई पूछता कि भैया, बाकी सब उनके सेनापति में से एक गया उनके पास कि दूत जो आए हो, बोले भैया एक बात बताओ, उनके सेना में सब ऐसे ही है, कैसे? हनुमान जी जैसे, या किसी में थोड़ा कम बल है, वो सोचे कि एक आध को तो मार ही लेंगे कम से कम। ऐसा तो पहले से बता दे किसी की कमजोरी कि हाँ भैया जामवंत जी कमजोर है, नल नील कमजोर है, सुषेण कमजोर है, द्विविध मयंत कमजोर है, कुछ कौन कमजोर है? राक्षस बोले कि एक आध को तो पटक ही लेंगे, ताकि रावण के सामने हमारा नाम अमर हो जाए कि भैया हमारे दैत्य भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राम की सेना को हराया है। तो पूछते कि भैया ऐसा बता कोई है? अब वो भैया दोनों जो दूत थे वो बोले कि तुमसे मैं क्या छुपाऊं, तुम तो अपने हो। बोले जो सबसे कमजोर है ना, सबसे कमजोर, बोले हाँ वही आया था। उनकी सेना में जो हनुमान जी है ना, वो सबसे कमजोर है। मैंने देखा है कि वो गए तो राम जी के चरण में बैठे थे, जामवंत जी के चरण में बैठे थे, अंगद के साथ बैठे थे। सबसे कमजोर तो मुझे हनुमान जी लगे हैं, और बाकी सब तो बोले उनके भी समझ जाओ। माने सबसे कमजोर हनुमान जी है, जो आए हैं तुम्हारी लंका को तहस नहस कर गए हैं, और जो बाकी चलकर आने वाले हैं ना, वो तो हनुमान जी से कहीं ज्यादा बलशाली हैं। अब भगवान जो सोच रहा था एक आध को मार लूं वहां, वो मन में विचार करे कि बहुत दिन से मैंने है ना छुट्टी नहीं ली है, आज ही बोले इस्तीफा लिखता हूं रावण, कुछ समय के लिए तबीयत ठीक नहीं लग रही है थोड़ी, अब मैं अपने धाम जाने वाला हूं, तुम्हारा। इस प्रकार की स्थिति हुई। अब यहां पर भगवान राम जी ने अंगद को पहुंचाया। अंगद कौन है? सुग्रीव की सेना का राजकुमार, माने उनकी सेना का अधिपति। राम जी ने अंगद से कहा कि अंगद तुम जाना, और जाकर के मेरे बदले में तुम्हें जो विचार बने तुम कर देना। तो अंगद जी प्रभु के चरणों में झुकते हैं, प्रभु मुझे आप एक ऐसा आशीर्वाद दो कि जहां पर मैं टिक जाऊं, वहां से मुझे साक्षात परब्रह्म भी ना हिला पाए। माने अपने वचन पर निष्ठता भी होना। कई बात आपने ऐसे लोग देखेंगे दल बदलू, आपसे आके कुछ कहा कि मैं ये करता हूं, शाम को आप जाओ तो मना कर दें। नहीं, कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ना, इस वाणी के आपको लाज रखनी है। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि पिताजी ने वचन दिया था, वचन के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। दुख पा रहे वचन के लिए, कोई स्टाम्प पे नहीं लिखा था, कोई पेपर वेपर नहीं थे उस समय, बस वचन दिया था, जिस वचन को सिद्ध करने के लिए राम जी वन में। तो अगर आपने किसी से कह दिया ना कि मैं तेरी मदद करूंगा, तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ ये करूंगा, और जब आपका समय आए तो साथ दो, अगर नहीं दिया है तो उन दैत्यों में और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर वचन दे करके मुकर गए ना, तो सबसे बड़े दोषी आप हो, क्योंकि आपने किसी को सांत्वना दे दी कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा दुख होगा तो मैं तेरे साथ हूं, और वही व्यक्ति जब दुख में आए और आप मुकर गए, तो सबसे बड़े दोषी उसके आप। इसलिए वचन दे करके कभी नहीं, ये कथा के। तो यहां पर अंगद जी कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने वचन पर दृढ़ रहूं, जहां टिक जाऊं मुझे कोई हटाने वाला। राम जी ने आशीर्वाद दिया, अंगद जी चले। अब जैसे ही अंगद जी ने, यहां पर आप थोड़ा सा दृश्य को ध्यान दें, जैसे ही अंगद जी ने प्रवेश किया लंका, तो कौन मिले? कल किन्होंने मार खाई थी? भट्ट और सुभट। अब पहले तो हनुमान जी को कोई घुसने नहीं दे रहा था लंका, लेकिन जैसे अंगद जी चले हैं तो जितने भी राक्षस थे ना, सबने जगह छोड़ दी। हाँ यही रास्ता है, सीधा चले जाओ, यही सामने जाकर के हमारे राजा का बोले महल है। अरे कोई बोले तुम भैया यहाँ के सैनिक को रोको ना इसको। ओ दादा बोले अभी तूने सुना नहीं? बोले दूतों से। बोले क्या? बोले ये जो आया था ना वो पहले वाला, जो अपने को पूंछ में लपेट लपेट कर मार रहा था, वो सबसे कमजोर था, और देख ये तो उससे भी ज्यादा हष्ट पुष्ट दिख रहा है। तो उसने तो चल थोड़े प्राण की रक्षा कर दी, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं। तो सारे दैत्यों ने रास्ता दे दिया और अंगद जी चले। सब रास्ता बताते कि जहां अंगद जी जाए, अंगद जी को पूछना भी नहीं पड़े कि रावण का महल कहां है, जहां जाए हाँ सीधे 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 निकल जाओ इधर से,
ये रास्ता सीधे जाएगा, सीधे सीधे उधर ही। और जहां पर अंगद जी निगाह दृष्टि देखे किसी पर, वो क्या कहे देते हो? अंगद जी की जिस पर दृष्टि गई वो क्या कहे? कल क्या कहा था? हनुमान जी की दृष्टि जिस पर जाती थी वो क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो जहां अंगद जी जिसको देख ले उनको डर ये लगे कि ऐसा नहीं कि अपने को आकर पीट दे। तो जैसे अंगद जी देखे वैसे शुरू, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम रामा, राम सिया राम रामा, राम सिया राम। अब अंगद जी एक जगह जाते जाते रुक गए। अंगद जी एक जगह जाते जाते रुके। अंगद जी के मन में कुछ विचार होगा कि भैया थोड़ा लंका ही देख ले। अब जिनके पास रुके वो सारे दैत्य डर गए कि ऐसा तो नहीं अंगद जी ने मारने का विचार बना लिया है। तो पीछे वाले तो जय श्री राम बोल रहे थे। अब ये क्या बोले मालूम? जय जय सिया राम। ओ राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। जोर जोर से जाने के प्रसन्न होंगे। अब अंगद जी भी सोचे कि वाह हनुमान, आप धन्य हैं। मैंने कहा था ना कि संतन के साथ में रहने से प्रभु भक्ति मिल जाती है। तो अंगद जी सोचे कि हनुमान जी आपका साथ कैसा है, जिन दैत्यों को भी आपने राम भक्त बना दिया, ऐसे है हमारे हनुमान जी महाराज, जिनकी थोड़ी सी संगति दैत्यों ने की थी, आज राम भक्त बन गए। और आप तो 9 दिन कथा सुन रहे हो भगवान हनुमान जी के सामने, इसलिए आप भी राम भक्त बनिएगा। जब सुख हो दुख हो, माने कोई अपने तरफ क्रोध से देखे, बहू रानी से कोई काम बिगड़ जाए ना, सासू माँ अगर बाहर से चिल्लाए तो आप अंदर से क्या बोलोगी? राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया। यहाँ पर बहू रानी ये करे, और बहू रानी को कारण से चिढ़ जाए तो बहू सासू माँ शुरू राम सिया राम जय जय रामा। तो आपके मन में प्रेम भी बनेगा और आपका जो युद्ध होने वाला था उस समय वो टल जाएगा। तो ऐसा करना है ना। तो यहां पर अंगद जी चले। अंगद जी जाते हैं रावण की सभा में। सभा में गए हैं तो यहां पर रावण जो है ना, रावण आकर के अंगद को क्रोध में, क्योंकि इतना बड़ा क्रोध बढ़ गया है, लंका के बाहर ही आप डेरा डालकर बैठे हो, क्रोध है, सारे उसके डर के मारे उसके जितने भी थे साथ साथ में खास मित्र थे छोड़कर चले गए। रावण को बड़ा क्रोध है। रावण कहता है, ए वानर, तुझे डर नहीं लगता? तो हमारे इस लंका में बेफिक्र आ गया। जैसे ही सुना वानर, तो कहते हैं कि रावण ने पहले हनुमान जी को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि वो संत है। उन्हें किसी की अच्छाई किसी की बुराई कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हनुमान जी के मंदिर में आओ, खूब सेवा करो तो भी वो आनंद में है, नहीं करो तो भी उनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, उनको कोई नहीं। तो आज हनुमान जी महाराज को रावण ने क्या बोला, क्या उनको ध्यान ही नहीं होता, आनंद में। मतलब वो जिस स्थिति में खड़े उस समय राम जी का ध्यान करते हैं। राम जी से दूर है इसलिए राम जी की चिंता करते हैं कि राम जी कैसे होंगे। राम जी के पास जो आज सैनिक है वो धन्य है जो राम जी के चरण को देख रहे हैं, मैं इतनी दूर हूं, ये मन में विचार है। तो जैसे यहां पर अंगद जी गए हैं, रावण ने कहा कि ये वानर, इतने में अंगद जी को सुनने वाले तो है नहीं, बोले बोलो दशकंधर। रावण कहे, अरे तू राम का दूत बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? आज तेरे पिता को जिसने मार दिया, अंगद के पिता थे बाली, तेरे पिता को जिसने मार दिया तू उसका दूत बन करके आया है, तुझे शर्म नहीं आती? तो हमसे आकर मिल, मैं तुझे युवराज बनाऊंगा। लेकिन आज अंगद कहता है कि कोई किसी को मारे नहीं। क्या कहते हैं? राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, और आप ही खुद मर जाओगे कर कर खोटे का। अंगद कहता है कि मेरे पिता ने गलत किया था जिसका दुष्परिणाम उन्हें मिला है, राम जी ने उन्हें नहीं मारा। आज अंगद जी के सामने रावण कहां बैठा है? सिंहासन पर। अंगद जी खड़े। अंगद जी का विचार आया कि मैं किनका दूध बनकर आया हूं। रावण कहता चल फिर आ गया है तो सुना।
आ गया है तो बता कि भैया तू क्या खबर लेकर आया है, क्या बताना है। तो महाराज बता भैया तू क्या लेकर आया है। अब अंगद जी सोचे मैं क्या किसी साधारण राजा का दूत हूं जो इसके सामने खड़े खड़े बोलूंगा। कहते ना कि कलेक्टर से ज्यादा रोब उसके साथ वाले मुनीम का होता है। क्या मुनीम कहते ना, पियून क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, मान लो कलेक्टर के साथ जो रहे, कलेक्टर से ज्यादा रोब उसका रहेगा। कलेक्टर तो नर्म रहेगा, अरे भैया अगली बार भी कलेक्टर रहना है। अगर किसी अम्मा से कहीं गलत बात कर ली, कहीं गलत किसी का मन दुखा दिया, आज इस्तीफा मिल जाएगा और कहीं चली जाएंगे, तो सबसे नर्म रहता। अंदर भले क्रोध हो लेकिन सबसे राम राम करता। नेताजी जब आते हैं, अब नेताजी मन से कुछ भी हो लेकिन सबसे राम राम करना ही पड़ता है कि अगर कहीं जनता नाराज हो गई तो अगली बार सीट नहीं मिलेगी। लेकिन उनके साथ वाले रहते बड़े तनकर चलते हैं, हम ही। तो अंगद जी का भी भाव है, हम किसके दूत हैं? सियावर राम के, राजा दशरथ के पुत्र के, अयोध्या के राजा राम के दूत हैं। हम क्या इससे डरेंगे? अब अंगद जी क्या करते हैं? अंगद जी को कोई कुर्सी देने वाला तो है। अब अंगद जी ने क्या करा? बोला जय श्री राम, और अपनी पूंछ को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और जितना आज ऊंचा राजा का सिंहासन है उससे भी 1 फीट ऊंचा अपना सिंहासन बनाया, और उस पूंछ के ऊपर जाकर के अंगद जी बैठ गए। अब सुन, हे रावण, मैं तेरी भरी सभा में हुंकार करके कहता हूं, अभी भी वक्त है। अगर तू मां सीता को लेकर के राम जी के चरणों में चले जाएगा तो मैं अपने राम जी की शपथ खाकर कहता हूं, राम जी तुझे क्षमा कर देंगे। रावण ने माना। फिर अंगद जी ललकारते हैं कि अगर अब तू नहीं माना तो ये युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। मैं अपने राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज तुझे बचाने वाला सर्वस्व में कोई नहीं रहेगा। तेरे इस परिवार के काल का तू जिम्मेदार है।